कहीं कहते हैं कि हम पोर्टल पर लोड है और अभी तक हम लोग आसे देख रहे हैं, लेकिन निराशा मिल रहा है। 24 चार गया साल के, हम लोग को कोई योजना के कोई जियात नहीं है। पर परिचर्चा करके जो फाइनली योजना बनेगा प्राथमिकता के आधार पर उसमें तय किया जाएगा और वही योजना। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी परनिया पंचायत में आया हूं और आने का उद्देश्य ये है कि ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है। यहाँ डंपिंग है, ये जो है सरकारी डंपिंग है। इसमें जो कचरे का ये होता है उसके लिए ऑफिस बना हुआ था, वहीं आम सभा हो रहा है जो पंचायत भवन में होनी चाहिए थी। ये भी कारण मैं पूछूंगा यहाँ के जो अध्यक्षता कर रहे हैं आज ग्राम सभा के। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पहुंचा हुआ हूँ। अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई पंचायत परनिया प्रखंड बांका जिला गया। अब अंदर जो बैठे हुए हैं वार्ड सदस्य, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कार्यक्रम चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम कपिल रजक, पंचायत सचिव है हम। ग्राम सभा का जो आयोजन किया गया है सर, तो इसके बारे में जानकारी दी गई थी? ग्राम सभा की जानकारी सबों को दी गई थी। पिछले बार 13 तारीख एक बैठक हुई थी, उसी संदर्भ में सभी को सूचना दी गई थी कि अगला बैठक 20 तारीख को होगा और उसके संदर्भ में आज जो भी जनता आए हुए हैं उसी के संदर्भ में। पंचायत में पंचायत भवन भी है, तो उसमें ना होकर कहीं दूर पे हो रहा है दूसरे पंचायत भवन का रिपेयरिंग का एस्टिमेट बना है, उसमें कार्य लगाना था। और अभी चूंकि बोधगया में मेला का आयोजन है, इसमें यही साहब वहीं चले गए हैं, वो एस्टिमेट देते तो आज तक काम शुरू। तो यहाँ जो जर्जर स्थिति है पंचायत भवन का, तो उसका आप संज्ञान लिए हैं? अधिकारी लोग संज्ञान लिया, उसका प्राक्कलन भी बन गया है। अब 26 जनवरी के पहले उसमें कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये बताइए, ग्राम सभा का ये मुख्य उद्देश्य क्या है आज करवाने का आपका? आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, 24-25 के लिए जीपीटीपी की योजना इसमें तय की जाएगी। 2 बैठक पहले भी हुई है, उसमें कुछ योजनाएं आई है और आज की बैठक में सारी योजनाओं पर परिचर्चा करके जो फाइनली योजना बनेगा प्राथमिकता के आधार पर उसमें तय किया जाएगा और वही योजना ई ग्राम स्वराज पर पोर्टल पर लोड होगा। 2023-24 में जो योजनाएं जो लिख के दिए थे वार्ड सदस्य लोगों, उस पे क्या अमल हुआ? वो योजनाएं पारित हुई? उसमें योजनाएं कुछ पर काम हुआ है और बाकी यहाँ का मेन योजना सोलर लाइट के लिए 8 वार्डों में सोलर लाइट के लिए लगभग 12 लाख रुपया रिजर्व मनी रखा हुआ है, जिसके लिए वो हम लोग का कार्यक्रम बस 10 दिन 15 दिन के अंदर वो ऐसे सोलर लाइट लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा। उसके लिए पैसा रिजर्व रखा गया है जो पिछले वर्ष का पैसा है, इसलिए हम लोग उस पैसा को खर्च करने का आदेश नहीं है और वो सोलर लाइट में ही लगेगा। हमारे सूत्र बताते हैं कि आपके वार्ड सदस्य के पास जो भी योजनाएं फिर 23 और 24 में मिला था उस पे अमल नहीं हो पाया, नहीं आया। योजनाएं सिर्फ जो है कागजों में ही रह गया, जमीन पे उतरी नहीं योजनाएं। दरअसल जो आवंटन प्राप्त होता है उसी के आलोक में काम किया जाता है। उसमें कुछ जगह जैसे मोनिया में एक नाली बना, अभी एक जगह और काम शुरू हुआ है, कुछ जगह काम शुरू हुआ है, क्योंकि आवंटन पर्याप्त नहीं आया, 2 ही किस्त आया था और बाकी जो योजनाएं जो चलेगी अभी जो प्राथमिकता तय होगा। वार्ड नंबर 4 में एक नाली का निर्माण हुआ है, वो बिल्कुल अभी अधूरा है, आवाजाही उससे बाधित है, वहां से और भी दिक्कतें आ रही है ग्रामीणों को। उस बारे में आपके क्या संज्ञान में है यह मामला? आपको पिछले बैठक में क्या था इनका नाम, तौहीद सर सवाल उठाए थे, उस पर थोड़ा सा ढक्कन टूट गया है या फिर नहीं बन पाया है, तो उसमें पंचायत समिति की फंड से योजना बनी थी और उनसे हमारी बात हुई है। तो अभी थोड़ा ठंड के प्रभाव के कारण उन्होंने कहा कि हम थोड़ा समय लेकर के उसको हम बनवा देंगे। कितने बहुत दिनों से लंबित है, उसमें आवाजाही भी बहुत सी घटनाएं भी घट गई है, वहां से लोग आवाजाही करते हैं, वहां पे चौराहा है और दिक्कतें आ रही है। ये बताइए कब तक अब हो जाएगा, क्योंकि बहुत विलंब हो रहा है वहां पे और पानी निकलने का निकासी का साधन नहीं हुआ। वहां से ग्रामीणों ने अपने स्तर से वहां पे सुराख करके छेद करके पानी को निकालने की कोशिश किया है। वो आप बताइए कब तक ये पैसा निकल जाता है सरकारी फंड से और ये काम भी नहीं होती है, ये टैक्स के ही पैसे होते हैं। बताइए इस पे आप क्या, कब तक आपको आश्वासन चाहिए? देखिए, पंचायत समिति फंड से जो योजना बनी है और हम जहां तक मेरी जानकारी को वहां कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, जिसके चलते वहां वो छोड़ दिया। अच्छा सर, जो पंचायत समिति सदस्य जो काम कर रहे थे करवा रहे थे वो छोड़ दिए हैं, लेकिन हमारी बात हुई है कि जल्द ही उसको पैसा उसका निकल गया। सर पैसा तो कुछ बाकी है और पूरा नहीं निकला है, वो फाइनल जब तक नहीं होगा पैसा नहीं निकला। उम्मीद है कि फाइनल होगी, फाइनल हो ही जाएगा, काहे कि वर्क हो जाएगा फाइनल। हाँ, बहुत आप उनसे भी मैंने बाइट लिया था तो उन्होंने कुछ का रीजन बताए थे, तो ये क्या कुछ रीजन को लेकर काम बाधित होना बेहतर है या नहीं? नहीं, वो तो अगर काम रुका हुआ है तो
वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि अब ग्राम सभा में 13 तारीख के बात उठी थी और उस पर हम संज्ञान लिए हैं। आज तो हम उनको बुलाए थे भी, लगता है लेकिन कुछ कारण बस नहीं आए हैं, नहीं लेकिन आए। काम हो यहाँ पे मौजूद नहीं है वो? नहीं, आज नहीं आए हैं। देखिए, एक नाली का निर्माण वार्ड नंबर 4 में हुआ था, वो अब अधूरा है। मैंने अभी पंचायत सेवक जी से, कपिल रजक जी, उनसे मैंने बात किया, तो उनका कहना है कि वो काम अभी लंबित है, पूरे पैसा नहीं निकला है, मगर मैं आशा करता हूं इनकी बातों से कि वो काम पूर्ण होगा। अगर पूर्ण नहीं होता है तो यह बात आगे तक जाएगी, आगे अधिकारियों तक जाएगी, क्योंकि ऐसे ही अगर वो टैक्स के पैसा सरकार देती है, क्योंकि वो अपने पैकेट से खर्च नहीं देती है। तो ये उम्मीद करता हूं कि वो कामयाब होगा। अगर नहीं होगा तो इस पर कार्रवाई जरूर से जरूर होनी चाहिए। इससे संबंधित अधिकारी जो भी अगर कुछ रिश्वत खाए होंगे तो उनसे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ मैं जनता से भी बात करने की कोशिश करूंगा। क्या कोई वार्ड सदस्य यहाँ पे है? क्या नाम है आपका? दीपनारायण पासवान। दीपनारायण पासवान। किस वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6 से। आप यहाँ पे ग्राम सभा में आए हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? उधर से जो योजना बोले थे, योजना कुछ लिख के पिछली योजना आप लिख के दिए थे, वो कहाँ अभी कुछ हुआ? कुछ मिला नहीं? नहीं मिला। अब योजना आपको कुछ आपको दिए हैं यहाँ पे फिर दिए डॉक्यूमेंट? हैं जी, दिए फिर दिए हैं जी, 2-4 दिए हैं योजना लिख के। थैंक यू। और किसी वार्ड सदस्य को, संबंधित वार्ड सदस्य कोई प्रॉब्लम? आप अभी ग्राम सभा हो रही है, तो आप अपने बातों को रख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? अरविंद कुमार शर्मा, ग्राम करचोई। ग्राम करचोई। आप किस वार्ड से हैं? 9 वार्ड से। 9 वार्ड से वार्ड सदस्य हैं। तो ग्राम सभा में आपकी क्या समस्या है, क्या आपने यहाँ पे लिख कर दिए हैं? 21-22 में हम लोग 21 में चुनाव जीते, 22-23 में हम लोग योजना पहले भी दिए हैं। उस पर हम लोग पोर्टल पर प्रशांत जॉनसन जी, कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको से बात प्रशांत जी, हाँ, उनको से बात किए तो कहीं कहते हैं कि हम पोर्टल पर लोड है। और अभी तक हम लोग आज से देख रहे हैं, लेकिन निराशा ही निराशा मिल रहा है। 24 चढ़ गया हम साल के, हम लोग कोई योजना के कोई जाति नहीं है। कोई योजना है? आपकी जनता तो आपको जिताई होगा आपसे उम्मीद करके। उम्मीद तो बहुत जनता तो उम्मीद करके जिता भी किया है। हम लोग खरा जनता के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग का कोई योजना से काम ही नहीं हो रहा है। ना पैसा हम लोग के खाता पर ट्रांसफर हो रहा है कोई फंड के। एक मनरेगा के तहत काम हुआ है पैन के, उसमें भी असंतोषजनक है। मनरेगा के तहत किस गांव में काम हुआ? करचोई में उत्तरवारी पैन है जी जी। तो उसमें क्या दिक्कतें आई हैं? वहाँ पैन के नापी जोखी के अनुसार वहाँ कंजेस्टेड पैदा प्राप्त के कारण, मतलब मिट्टी का कटाव। आपने ऑब्जेक्शन ना किया क्या? ऑब्जेक्शन हम ऊपर पदाधिकारी से करने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन गांव वाला कोई इच्छुक नहीं था। लेकिन हम अपने माध्यम से लड़ रहे हैं। ये बताइए, प्रशांत जी को दिया था आपने, तो क्या प्रशांत जी है यहाँ पे? प्रशांत जी हैं। आप हैं? ये बताइए, आप ब्लॉक में किस पद पे हैं? मेरा नाम प्रशांत जॉनसन हुआ, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। और जो भी योजना वार्ड सदस्य के द्वारा लिख कर दिया जाता है पंचायत सचिव और मुखिया जी को, फिर उनके दोनों के द्वारा प्राथमिकता के तौर पे जो भी योजना को चयन किया जाता है, उनके द्वारा एक फॉर्मेट पर लिखा जाता है, साइन और मोहर होता है, तब मुझे दिया जाता है, तब मैं इस योजना को चढ़ाता हूँ। अब ये बोलेंगे कि मैं योजना लिख के दे रहा हूँ, चढ़ा दो, तो ऐसे नहीं हो सकता। एक प्रक्रिया, प्रोसेस जो होता है, सारी प्रक्रियाएं अपनाएंगे। हाँ, क्या वो प्रक्रिया के साथ बोला तो अभी की जाता है वहाँ, उसके मुखिया जी और पंचायत सचिव चयन होता है, तब मुझे मिलता है, तब मैं इस योजना को पोर्टल पे चढ़ाता हूँ। आप तक पहुंची नहीं है क्या? मेरे पास तो इनके योजना नहीं पहुंची है। जो भी हम योजना लेते हैं, हम पंचायत सचिव और किनको दिया था आपने? अभी नहीं दिया था। यही सारे पदाधिकारी यहीं पे मौजूद थे। पेपर इन्हीं लोग के पास गया, पंचायत सेवक साहब के पास, मुखिया जी के पास, प्रशांत जी, जेई साहब, सब थे। पहले पननिया ग्राम कचहरी में हम लोग पूरी वार्ड सदस्य थे। वहाँ पे योजना तो बराबर दे रहे हैं, 2021 से दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई खरा नहीं, कोई योजना पर। देखिए, जो वार्ड सदस्य हैं जो जीते थे, सभी जो जनता होगी उम्मीद के साथ जिताई होगी वार्ड सदस्यों को, मुखिया को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को। और ये बताइए, इनके कार्य नहीं हो रहे हैं तो जनता इनसे नाखुश होगी, बिल्कुल नाखुश होगी जब कोई सहयोग करके जिताता है। तो अब इनका कहना है, प्रशांत जी जो ब्लॉक के जो है स्टाफ है, उनका कहना है कि मुझसे ये प्रोसेस होता है वो नहीं पहुंच पाया है। अब यहाँ के मुखिया जी से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या योजनाएं ये लिख कर दिए थे और उन तक पहुंच पाई या नहीं।
क्या नाम है आपका? माधुरी कुमारी, पनानिया पंचायत के मुखिया हूँ। वार्ड नंबर 6 है आपका? 9 है। 9 से शिकायत है कि योजनाएं लिख कर दिए थे, उन पे क्या अभी तक सब नहीं? फर्स्ट तो जब मैं चुनाव जीती थी तो सबसे पहले तो करचोई में काम फेयर ब्लॉक लगवाई थी। इन्हीं की योजना तो इसी का वार्ड में पूछिए। सबसे पहला काम इन्हीं सबसे के वार्ड में? हाँ हाँ, पूछ लीजिए पहले उनसे। आपके वार्ड में योजना ही हुई है जो बता रहे सबसे पहला हैं? पूर्व का पहले 18 लाख रुपया बची था, उसका इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, माधुरी कुमारी जी के कार्यकाल माधुरी में। कुमारी के ही कार्यकाल में हुआ है। लेकिन पहले का पैसा बचा हुआ था, जो नई योजना हम लोग जीतने के बाद में जो दिए थे, वो मेरे पास सब टोटल डॉक्यूमेंट है मोहर के साथ में, वो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे मौजूद नहीं कुछ है। योजनाएं मतलब काम हुई है, कुछ फंसी हुई है। हाँ, बहुत से काम अधूरा पड़ा हुआ है। ये बताइए जो 22, 23 तो 24 का जो सेशन था, वो जो लीक कर दिए थे योजनाएं को, उस पे अभी कहाँ तक देखिए, ऐसी प्रोसेस योजनाएं पहुंचा है? सब लिया जाता है, जी, जी। लेकिन अब जैसा पेमेंट जैसा रहता है ना, उसी आधार पर मेजर कुछ योजनाएं की छटनी भी होती है क्या? होता है। जैसे कि नहीं है, पेंडिंग में जैसे हो जाता है, आगे पीछे होता है, लेकिन पैसा के वजह से जो मेजर वर्क है, जैसे परेशानी जनता में ज्यादा होता है, वही लिया जाता है कि नहीं, काम करवाना जरूरी है। जो जरूरी काम है उसे पारित किया और जाता है। जो फंड में रहेगा वही ना आप काम कीजिएगा, पैसा के अनुसार। आपके फंड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये उतना बताइए। पैसा हम लोग के 5 लाख 10 लाख आता है, एक आधो को बनाते हैं, उसी में हर तरह के मतलब चीज देखने पड़ता है, जैसे कि कभी अंतुष्टि का भी जो हो जाता है, उसी में कोई डेट वगैरह कर जाता है तो देना पड़ता है। हम लोग के घर से दे रहे हैं सब अच्छा, पैसा। जो कि मृत्यु किसी का हो जाती है तो उसमें आप दिया पूछ जाता है। सकते हैं, यहाँ के जनता कुछ भाई लोग हैं, बहन है, आप पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये बताइए, जो पिछली योजनाएं तो प्रशांत जी तक पहुंची है, जो भी अगर हाँ, खास वाली योजनाएं बताएं। हाँ, पहुंचा है ना। अब पहुंचा ना, तब ऐसी कर चो में कम PCC लगवाएं, फेयर ब्लॉक लगवाएं। अच्छा अच्छा। शिकायत करने से नहीं, पूछिए, आप जनता से पूछिए, करचोई के जनता से आप वहाँ पूछ दो सकते योजना हैं। हुआ। हाँ सर, PCC और कौन सी योजनाएं थी सर? पीसीस का योजना या पेपर का योजना का 2 योजना। फर्स्ट ईयर में जिस दिन मुखिया जी का शपथ ग्रहण हुआ, उसके 2-3-4 महीना के अंदर में 2 जगह काम हुआ। आप देख सकते हैं कि योजनाएं लिखी जाती है, योजनाएं पारित तो हुई है, बट जो संभाव जितना आदमी सोचता है वो उतना उस प्रकार से नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार को भी सोचना चाहिए कि कुछ मुखिया के अधिकारों में भी कटौती की गई है, तो उस वजह से भी रीजन है, कारण है। पर जो योजनाएं इनके अधीन है वो निष्पक्षता से और बिल्कुल निष्पक्षता से काम हो, और जो भी अधिकारी संबंधित अधिकारी जो भी जो जीते हुए हैं राजनेता, जो भी मुखिया है, वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति है, जिला परिषद जी हैं, तो आपने अपनी ईमानदारी पूर्वक काम करे जनता, क्योंकि आपको ईमानदारी कारण ही आपको जिताती है। अगर ये काम सही से आप नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे चलकर आपको हरा भी सकती है। तो मैं निवेदन करता हूं बिहार के राज्य सरकार से कि जो पंचायत स्तर के जो काम है, योजनाओं को और जो भी यहाँ से लिख दी जाती है, उस पर उसके जांच परख कर जो अगर सही योजना है उसे जरूर पारित किया जाए। जो लंबित योजनाएं है, जो काम लंबित है, जो अधूरा काम है, उसे जल्द से पूरा की जाए। जय हिंद, जय भारत।